Ahoy everyone, myself Krish and you are watching Get Krish Code। तो नोटवेब की सीरीज पे आज हम देखने वाले हैं मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने इस वेब को थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाएं, ताकि आप जब इसे मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे ओपन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये जो यूआई है एकदम परफेक्ट से आए। तो वीएस कोड्स में जाने से पहले हम एक बार डेवलपर टूल ओपन करके देख लेते हैं कि मोबाइल पे ये कैसा दिखता है। अगर आपने इतना तक कोड कर लिया है तो आप चाहे तो अपने मोबाइल पे भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट जे दबा के हम डेवलपर टूल ओपन कर लेंगे और फिलहाल ये बिगड़ चुका है क्योंकि अभी तक हमने इसमें मीडिया क्वेरी नहीं लगाया है। डेस्कटॉप के लिए ये परफेक्ट है, बट मोबाइल या दूसरे डिवाइस के लिए ये थोड़ा बिगड़ गया। तो आइए हम इसे मीडिया क्वेरी दे देते। तो हमने वीएस कोड को ओपन किया। अब सीएसएस पे चलते हैं। एकदम नीचे जाऊंगा मैं और यहीं पे हम अपना कोड लिखेंगे, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैं एक साइज दूंगा मैक्स विड्थ से। जो मैक्स विड्थ है 900 पिक्सल होगा। और यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये मीडिया होता है। तो मैंने इसमें 900 पिक्सल दिए, आप चाहे तो 786 पिक्सल या 731 पिक्सल से भी आप इसे कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक आइडल मोबाइल स्क्रीन के लिए कर सकता हूँ, बट अगर आप चाहे तो स्मॉल स्क्रीन या बिग स्क्रीन मोबाइल्स के लिए भी आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो लेफ्ट और राइट पे हमारा लेफ्ट स्पेस और राइट स्पेस है, इसे थोड़ा स्टाइल दूंगा और ये जो रो पे आ रहा है इसे कलम पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, मतलब इमेज ऊपर आएगा और ये नोट्स नीचे आएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपली मेन पेज को ट्रिगर करूंगा। तो मेन पेज का जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स हो जाएगा और फ्लेक्स का डायरेक्शन हम कलम कर देंगे। और फिलहाल मैं इसका जो हाइट है उसे ऑटोमेटिक ही छोड़ देता हूँ। तो हमने हाइट को ऑटो कर दिया है, एक बार सेव कर लेंगे। और जैसे ही हमने सेव किया ये कलम पे आ गया, बट इसका जो वेट है, इसका वेट 50% पे है क्योंकि जो लेफ्ट और राइट का वेट था वो 50-50 से था। तो अभी हम इसका जो वेट है इसे 100% तक ले जाते हैं। तो मैं करूँगा मेन पेज और मेन पेज के अंदर जो लेफ्ट स्पेस था हम उसे स्टाइल देंगे और कहेंगे कि उसका जो वेट है, इसका वेट 100% तक आ जाए। और जो हाइट है उसका हाइट मैं 5% तक रखना चाहूँगा। फिलहाल कोई मार्जिन नहीं देना है मुझे और पैडिंग भी देना है मुझे एक छोटा सा 4 पिक्सल का। तो उसे दे देते और सेव करते। इसके बाद इसका जो राइट, मतलब ये जो नोटबुक का पेज है इसको भी हमें 100% तक ले आना है। पर उसके पहले हम इसके H2 के ऊपर भी अपना स्टाइल थोड़ा सा दे सकते हैं। यहाँ पे एक हाइफन होगा और ये एस होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो H2 है, अब ये जो H2 मतलब ये जो क्विट है, आप सिंपली चाहे तो इसे मतलब डिस्प्ले नन या ओपेसिटी इसका नन भी कर सकते हैं, मतलब जीरो। या चाहे तो आप इसे थोड़ा सा स्टाइल करके इसे छोटा करके आप यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे सिंपली डिस्प्ले नहीं करना है तो आप इसका वेट जीरो भी कर सकते हैं इस प्रकार से, या आप चाहे तो इसका ओपेसिटी भी जीरो कर सकते हैं। बट मैं इसका वेट थोड़ा सा छोटा करूँगा, मैं कहूँगा कि तुम 80% तक आओगे। और इसका जो फ्रंट साइज है इसे और छोटा करके मैं कह दूंगा 16 पिक्सल तक होगा। और ये एकदम सेंटर पे ये वेट आ जाएगा। आप चाहे तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड पे इमेज आ रहा है, आप इस इमेज को भी सीएसएस दे के थोड़ा सा सेंटर पे या छोटा करके ला सकते हैं। बट मैं इस इमेज पे अभी फोकस नहीं करूँगा, मैं फोकस करूँगा इस नोट को पूरी तरीके से फैलाने के लिए, मतलब इसका भी वेट हम 100% तक कर देंगे। तो फिलहाल लेफ्ट स्पेस को कॉपी कर लेंगे हम, ऐसे कहेंगे कि ये राइट स्पेस है और इसका जो वेट है वो 100% तक फैल जाएगा। और ये 100% तक फैल चुका है इसका वेट। तो आप चाहे तो इसके H2 के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं ताकि इसके नीचे का जो मार्जिन है और ऊपर का जो मार्जिन है वो एकदम सेम तरीके से रहे। तो मैं वो मार्जिन डाल देता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ जाके फिर से कॉपी कर दिया। इसमें जो H2 है हम उसे मार्जिन दे सकते हैं कि
ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। तो ये परफेक्टली आ जाएगा, इसका ऊपर और नीचे जो मार्जिन है वो परफेक्टली फैल गया। तो अब हम नोट स्टैक को थोड़ा स्टाइल दे सकते हैं। अब नोट स्टैक वो था जहाँ पे हमने ये छोटे छोटे नोट्स को होल्ड करके रखा था। तो नोट स्टैक को हम ऐसे स्टाइल करेंगे ताकि हमें मोबाइल को ऊपर या नीचे ना करना पड़े हर एक नोट्स को देखने के लिए। मतलब हम सिर्फ नोट्स को स्क्रॉल करेंगे और पूरा नोट स्टैक हमारे स्क्रीन के अंदर ही रहेगा। तो चलिए उसके लिए हम उसे स्टाइल कर देते हैं। राइट स्पेस के अंदर जो नोट स्टैक था उस नोट स्टैक का हाइट हम चेंज करके 400 पिक्सल तक कर देते हैं। बैकग्राउंड से मैं देखना चाहूँगा 400 पिक्सल में वो कितना आया, और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। हाँ ये परफेक्ट है, ये आप चाहे तो 440 भी कर सकते हैं। तो हमारे वन स्क्रीन के अंदर ये पूरा नोट स्टैक आ जाएगा। तो ये हो गया नोट स्टैक। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ टैब्स डिज़ाइन किए थे। जैसे कि जब मैं इस नोट को क्लिक करूँगा तो एक टैब ओपन होता था, या जब मैं प्लस को क्लिक करता था तो एक टैब ओपन होता था। तो उन टैब्स को भी हमें सीएसएस देना पड़ेगा। ये जो टैब ओपन हुआ है इसका विड्थ हमें फैलाना पड़ेगा, ऊपर से ये स्पेस थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी करते हैं, या सिंपली मैं उन टैब्स को ही कॉल करूँगा। हमने राइटर स्पेस डिज़ाइन किया था आई थिंक। तो राइटर स्पेस और नोट स्पेस और एक था पास स्पेस जहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा था। तो इनका जो पोजीशन है हम इनकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देते हैं। टॉप से हम फिलहाल 5% तक रखते हैं। अब ये लेफ्ट डिपेंड करता है कि हम कितना विड्थ रखते हैं। तो आई थिंक हमें 90% तक रख देना चाहिए। तो लेफ्ट को हम कहते हैं कि तुम 5% आओगे, क्योंकि अगर विड्थ 90 है तो 90 100 माइनस 90 10 आएगा। 10 को दो पार्ट पे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमने 5% तक दे दिया और ये परफेक्टली आ गया। तब ये तो आ गया है, बट इसके नीचे जो हमने ऑप्शंस दिए थे ये ओवरफ्लो करके बाहर जा रहा है, इस टैब के बाहर जा रहा है। तो इन्हें साइज पे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं हम, या ये जो आइकन से सिर्फ इन आइकन्स को रख के ये डाउनलोड डिलीट कॉपी ये जो टेक्स्ट है इसे हटा सकते हैं, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम, वो है इनलाइन। तो चलिए हम इनलाइन करते हैं इसको। ये जो नोट स्पेस है, इस नोट स्पेस के अंदर जो बटन ग्रुप्स है उसके डिस्प्ले को हम इनलाइन कर देंगे। तो अब ये तो इनलाइन हो गया, बट इसमें गैप्स गायब हो गए, तो हमें थोड़ा गैप्स भी देना पड़ेगा। और गैप्स जो है वो ऊपर से और लेफ्ट और राइट से सिम कर देते 4 पिक्सल तक। तो ये गैप परफेक्टली आ गए। तो यहाँ पे हमारा नोट्स बॉडी और नोट सेट आ जाएगा एज इट इज़। क्या ये प्लस के लिए भी एकदम परफेक्टली आ गए, और पासवर्ड के लिए भी परफेक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे मतलब मोबाइल के लिए। अब मोबाइल पे एक और ऑप्शन आता है, वो है डेस्कटॉप मोड। तो अब डेस्कटॉप मोड के लिए आप अलग से एक सीएसएस लिख सकते हैं, जैसे कि आप टैबलेट के लिए अलग सीएसएस लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो डेस्कटॉप मोड है उसका सीएसएस और मोबाइल का जो सीएसएस है आप दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब मोबाइल पे जैसे ओपन होगा मोबाइल डेस्कटॉप पे भी एज इट इज सिंपल वैसा ही दिखेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और ये जो मैक्स स्पीड है इसके बाद हम कॉमा देके लिखेंगे, या आप चाहे तो अलग से ये पूरा सीएसएस लिख सकते हैं, बट मैं यहीं पे लिख दूंगा ओनली स्क्रीन एंड। और इस बार हम मैक्स स्पीड का ही यूज़ करेंगे। मैं कहूँगा 28 पिक्सल के लिए। अब डेस्कटॉप मोड के लिए आप थोड़ा सा और बड़ा भी ले सकते हैं, या आप इसमें भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये डेस्कटॉप मोड पे ओपन हो जाएगा। तो आप टैबलेट के लिए भी अलग से सीएसएस लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मीडिया क्वेरी से इसे रिस्पॉन्सिव बनाना। अब एक और प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्या है, हमने इसमें इंडेक्स डीबी का यूज़ किया है। सपोज आपको ये नोटबुक वेबसाइट अब ज़रूरत नहीं है, आपने अपने सिस्टम से इसके सारे कोर्स को डिलीट कर दिया, बट आपने जो स्पेस नोटबुक को दिया था, मतलब इंडेक्स डीबी जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है वो स्पेस फ्री नहीं होगा। उस स्पेस को फ्री आपको खुद से करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एक एक नोट्स को डिलीट कर देंगे तो डीबी क्लियर हो जाएगा। नहीं, डीबी का खुद का भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो डीबी पे ही स्टोर कर देता है वो। तो उसे भी आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन ऑप्शन पे जाके इंडेक्स डीबी को क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपली इसे जावास्क्रिप्ट से करवाऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट पे हम कोड लिखेंगे जिसके सहायता से आप पूरे डेटाबेस को डिलीट करें। आई रिपीट, आप पूरे डेटाबेस को इससे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए उसे लिखते हैं हम इंडेक्स डीबी के अंदर ही लिखेंगे उसे। तो वो कोड लिखते हैं,
रिक्वेस्ट विंडो डॉट इंडेक्स डी और इसमें एक ऑप्शन आता है डिलीट डेटाबेस से। अब डिलीट डेटाबेस के यहाँ पे पैरामीटर पे हम डेटाबेस का नेम डालते हैं। आप जिस जिस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं आप सिंपली उसका नेम डाल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये नोटबुक का डीबी डिलीट करना है तो हमने इसका नेम पहले ही डिसाइड किया था कि हमने नोट्स डीबी ऐसा एक नाम रखा था इसके लिए। तो सिंपली नोट्स डीबी को जैसे हम बाकी ऊपर के प्रोग्राम्स पे रख रहे थे तो आप यहाँ पे वैसे ही वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट पे सक्सेस आए तो वो सक्सेस एज फंक्शनैलिटी हमें दिखे। तो मैं यहाँ इवेंट फायर करूँगा, आप चाहे तो इवेंट नहीं भी दे सकते। मैं एक मैसेज शो करूँगा कि डेटाबेस डिलीट सक्सेसफुल या डिलीट डन, आप सिंपली लिख सकते हैं। ये भी क्लोज हो जाएगा। और अगर इसमें कोई एरर आ गया डिलीट करने में तो क्या होगा, तो हम एरर के लिए भी एक मैसेज शो कर देंगे। इवेंट console.log एरर टू डिलीट डीबी, ये मैसेज आएगा, ऐसे बंद कर देंगे। तो ये प्रोग्राम जब रन हो जाएगा तो आपका जो डेटाबेस है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। बट जब आप ये प्रोग्राम चलाए बहुत ही सावधानी से, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ लिखा हुआ है नोट्स के अंदर तो वो भी डिलीट हो सकता है पूरे डेटाबेस के साथ। तो जब भी इस प्रोग्राम को चलाए ज़रा सावधानी से चलाए। तो फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर दूंगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमें इसे। ये तब चलेगा जब आपको पूरा डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक या दो नोट्स को नहीं हटाएगा, ये पूरे डेटाबेस को हटाएगा। तो अभी के लिए बस हो गया। तो जितना भी हमारा कोड बाकी था फाइनल टच हमने दे दिया। तो नोटबुक का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। आप चाहे तो इसे थोड़ा और भी एडिट कर सकते हैं, कुछ और भी ऑप्शंस दे सकते हैं, या हमने जो ऑप्शंस दिए उसे और भी परफेक्टली या और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। बी विथ एवरी टाइम गाइस।